मुंबई से उनके पास जाना चाहेंगे। सत्य प्रकाश, जिस तरीके से बीते दिनों की जो तस्वीरें हैं वो आपको याद होगी कि किस तरीके से हंगामा मचाया गया था, लेकिन अब वो खुद वहां पर मस्जिद ट्रस्ट जो है वो उसको तोड़ रहा है। क्या अपडेट मिल रहा है वहां से और तस्वीरें क्या निकलकर सामने आ रही हैं? देखिए, मस्जिद के जो ट्रस्टी थे बहुत कोशिश किए थे कि इस मस्जिद को किसी जो अवैध हिस्सा है उसको बचाया जाए। लगातार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से मिले, इसके अलावा कोर्ट में गए, कोर्ट से भी नहीं उनको मिला राहत। तो कहीं ना कहीं अब खुद जो ट्रस्टी हैं आज सुबह से ही जो अवैध हिस्सा है मस्जिद का, जो अवैध हिस्सा उसको तोड़ने की कार्रवाई शुरू कर दी है। मैं तस्वीरें दिखा रहा हूँ धारावी का, जहाँ पे मस्जिद और यहाँ पे पुलिस का बंदोबस्त बढ़ा दिया गया, क्योंकि जिस तरह से उस दिन जब हंगामा हुआ था काफ़ी यहाँ पे लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई थी। उसके बाद कहीं कहीं यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े हो गए थे। तो आज जिस तरह से ट्रस्टी खुद मस्जिद को जो अवैध हिस्सा उसको तोड़ रहे हैं, धीरे धीरे तोड़ रहे हैं, जो किनारे के हिस्सा है मस्जिद का उसको तोड़ना शुरुआत हो चुका है। सुबह से ही तोड़ने की कार्रवाई शुरू है। बीएमसी के अधिकारी हैं, साथ ही पुलिस की टीम है मौके पर। और यहाँ पे देखिए किस तरह से पुलिस का बंदोबस्त बढ़ा दिया गया है, क्योंकि धारावी में जिस तरह से उस दिन भीड़ हुई थी उसको देखते हुए कहीं कहीं पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दिया गया है। मस्जिद का जो हिस्सा है उसको तोड़ने की कार्रवाई शुरू हो चुकी है, क्योंकि मस्जिद का जो दूसरी तरफ है पूरे घर है उसको देखते हुए कहीं कहीं दीवार है उसको पुलिस के कपड़े से ढका गया है। और लगातार जो मस्जिद के ट्रस्टी है वो लगातार तोड़ रहे हैं। मैं तस्वीरें दिखा रहा हूँ धारावी का, और यहाँ पे किस तरह से पुलिस का बंदोबस्त बढ़ा दिया गया है। पुलिस की गाड़ियाँ पे मौजूद है, साथ ही मस्जिद के पास वहाँ पे पुलिस के लोग हैं, जो पुलिस के अधिकारी हैं वो मौजूद है, बीएमसी की टीम है। क्योंकि ट्रस्टी ने खुद कहा कि हम इसको जो अवैध हिस्सा उसको तोड़ेंगे। इसको देखते हुए कहीं कहीं यहाँ पे उतनी भीड़ नहीं होने दिया जा रहा पुलिस के द्वारा। लेकिन फिलहाल कहीं कहीं जिस तरह से कोर्ट से राहत नहीं मिला, लगातार महाराष्ट्र गवर्नमेंट से संपर्क करने की कोशिश किया गया कि इस मस्जिद को किसी तरह बचाया जाए। हर कोशिश करने के बावजूद कहीं कहीं अब तोड़ा कार्रवाई खुद जो ट्रस्टी हैं वो कर रहे हैं। जी बिल्कुल, आप तस्वीरें भी दिखा रहे हैं सत्य प्रकाश। ये भी समझना चाहेंगे, देखिए पहले ही समय दिया गया था, कोर्ट का भी रुक किया गया। इस तरह से ये जो अब फैसला लिया है मस्जिद ट्रस्ट ने कोर्ट के निर्देश के बाद, ये पहले ही हो जाता तो ये नौबत भी नहीं आती। और ये एक मैसेज जरूर है कि अवैध अवैध होता है, चाहे वो कुछ भी हो। अवैध निर्माण अगर किया जाएगा तो कार्रवाई तो होगी ही। जी हाँ, जिस तरह से उस दिन भीड़ हुई, बीएमसी की लगभग 5 गाड़ियां आई थी तोड़ने के लिए, जो अवैध हिस्सा है उसको तोड़ने के लिए आई थी। लेकिन जिस तरह से भीड़ इकट्ठा हुई, हंगामा हुआ, पुलिस को कहीं न कहीं लोगों को हटाना पड़ा। काफ़ी देर सुबह से लेकर लगभग 3 बजे तक हंगामा चलता रहा। उसके बाद कहीं कहीं लोग हटे। जब बीएमसी ने उनको मोहलत दी, 7 दिन का समय दिया था कि आप ट्रस्टी के पास समय है और जो अवैध हिस्सा उसको तोड़ा जाए। कोर्ट गए, कोर्ट जाने के बाद इसके अलावा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से मिले। यहाँ के जो कांग्रेस के एमपी हैं वर्षा गायकवाड़, वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मुलाकात की और मस्जिद की जो अवैध हिस्सा उसको बचाने की कोशिश किया। लेकिन कहीं कहीं कोर्ट से भी उनको निराशा हाथ लगी, और जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने भी उनको राहत नहीं दिया। तो अब फिलहाल जो ट्रस्टी हैं वो खुद तोड़ रहे हैं। बीएमसी कहना है कि उनका कहना है कि वो जो ट्रस्टी है वो खुद कह दिए हैं कि हम तोड़ रहे हैं, हमारे लोग वहाँ पे मौजूद है, पुलिस की टीम मौजूद है। क्योंकि जिस तरह से भीड़ हुई थी उस दिन, उसको देखते हुए पुलिस कोई लापरवाही नहीं कर रही है कि यहाँ पे भीड़ इकट्ठा ना हो और कोई सुरक्षा में खामी ना हो। इसको देखते हुए पुलिस की सुरक्षा भी मौजूद है। फिलहाल जो ट्रस्टी है कहीं न कहीं उस हिस्से को तोड़ रही, जो अवैध हिस्सा है जिसको लेकर यहाँ पे हंगामा हुआ था, भीड़ इकट्ठा हुई थी। फिलहाल तोड़ कार्रवाई शुरू है। जी बिल्कुल सत्य प्रकाश, हमने पिछली बार देखा था कि बहुत ज्यादा वहां पर हंगामा हुआ था, हालत बहुत खराब हो गई थी। इस समय वहां आप मौजूद हैं, क्या आपने लोगों से बात की है? वहां के लोगों का इस पर क्या कहना है? देखिए, स्थानीय लोगों का कहना है कि इस मुद्दे को लेकर जिस तरह से पहले बवाल किया गया, क्योंकि जो अवैध हिस्सा था, अवैध हिस्सा कोर्ट में जाने के बावजूद कहीं राहत नहीं मिली। मैं तस्वीरें दिखा रहा हूँ धारावी का, किस तरह से भीड़ होता है। और यहाँ पे जो है पब्लिक है, फिलहाल आज मंडे है, लोग वर्किंग पे हैं, लेकिन जिस तरह से संडे के दिन ये हंगामा हुआ था और यहाँ पे भीड़ इकट्ठा हुई थी, लोग सड़क पर बैठ गए थे, काफ़ी हंगामा किए थे। बीएमसी की जो तोड़क कार्रवाई के जो 5 टीमें आई थी, लगभग 5 से 6 घंटा यहाँ पे मौजूद थी। जब यहाँ पे देखा गया काफ़ी सिचुएशन खराब हो रहा है, इसके बाद बीएमसी ने फैसला लिया कि जो ट्रस्टी समय मांग रहे हैं 1 वीक का, एक हफ्ते का समय मांग रहे थे, तो उसके बाद बीएमसी ने उनको समय दिया था। वो कोर्ट भी गए। इसके अलावा महाराष्ट्र गवर्नमेंट से मुलाकात की। कई यहाँ के जो कांग्रेस एमपी हैं वर्षा गायकवाड़, वो काफ़ी कोशिश की इस मस्जिद के हिस्से को बचाने की, लेकिन कहीं कहीं आखिरकार उनको आज जो ट्रस्टी है खुद अवैध हिस्से को तोड़ना पड़ा। अगर उसी दिन
अगर उसी दिन ट्रस्टी लोग उस अवैध हिस्से को तोड़ने दिए होते तो आज इतना उस दिन जो बवाल हुआ, जो हंगामा हुआ, वो हंगामा नहीं होता। और जितनी कोशिश की गई, कहीं कहीं निराशा लगी है ट्रस्टियों को। जी सत्यप्रकाश, आप बता भी रहे हैं कि कई चीज़ों का रुख किया गया, कोर्ट का रुख किया गया, और उस दिन जब पहुंची थी बीएमसी की गाड़ियां बुलडोजर एक्शन के लिए तो उस दिन भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। लेकिन अभी हम ये भी देख रहे हैं कि जिस तरह की कार्रवाई हो रही है, इस पर कुछ सियासतदान सियासत करने से भी बाज नहीं आ रहे। असदुद्दीन ओवैसी ने यह तक कह दिया कि बाकी जो इलाका वहां पर अवैध निर्माण वहां पर किया गया, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही, सिर्फ मस्जिद पर ही कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। यानी इस मौके पर भी यहाँ वोट बैंक की राजनीति जारी है, ये भी हम देख रहे हैं। सत्यप्रकाश जी साफ तौर से, क्योंकि जिस तरह से उस दिन देखा गया भीड़ इकट्ठा हुई, फिर इसके बाद कांग्रेस के एमपी, कांग्रेस के एमएलए यहाँ पहुँचते हैं और लोगों के भीड़ में जाते हैं। मैं तस्वीरें दिखा रहा हूँ किस तरह से यहाँ पे ये रोड जाम होता है। उस दिन क्या हालात थे कि पूरा रोड ही जाम हो गया था, लगभग 1 किलोमीटर तक पूरा रोड जाम हो गया था, लोग सड़क पर बैठ गए थे। उसी समय कांग्रेस एमपी पहुँचती है, वर्षा गायकवाड़, जो यहाँ की बिल्कुल सत्यप्रकाश, आप वहाँ की तस्वीरें दिखा रहे हैं, आप नजर बना के रखिएगा, आपके पास वापस लौटेंगे। इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के विधायक महबूब अली का भड़काऊ बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि मुस्लिम आबादी बढ़ गई है, बीजेपी का राज खत्म हो गया है, मुगल नहीं रह पाए तो तुम क्या रहोगे। महबूब अली का यह विवादित बयान सामने आया है। अमरोहा से समाजवादी पार्टी के विधायक है महबूब अली। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा। राज खत्म हो जाएगा, आबादी बढ़ रही है मुसलमानों की इतनी, और आगे सत्ता में आ जाएंगे। ये काम तो मुगलों के बस की नहीं, जो 850 साल हुकूमत कर गए हैं, उनकी हैसियत कुछ नहीं हुई। आज गुमराह करके देश को चलाने वाले ये एहसास कर ले कि हिंदुस्तान का आवाज जाग चुका है, पार्लियामेंट ने भी जवाब दिया है, और आने वाले वक्त में इंतजार कर ले 2027